हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 6 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10 हमारी डेट 16 जुलाई के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे सर्कल से रिलेटेड कुछ टर्म्स और कुछ स्टेटमेंट्स ऑफ थ्योरम्स। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो क्वेश्चन करने में हेल्प करेंगी और कुछ सर्कल के अंदर कौन सी टर्म है जो हमें बार बार सुनने को मिलेंगी। ठीक है, देखो जो सर्कल होता है वो क्या होता है, क्लोज्ड कर्व है। कर्व क्या होता है, जो स्ट्रेट लाइन ये होगी। कर्व क्या हो गया, जरा सा भी कहीं से भी वो स्लांट है, मूव हो रखा है। ठीक है, तो सर्कल क्या एक क्लोज्ड कर्व है जिसके सारे पॉइंट्स क्या करते हैं, एक सेम प्लेन में लाई करते हैं और सब सेम डिस्टेंस पर होते हैं एक फिक्स पॉइंट से। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये बीच वाला फिक्स पॉइंट है, सभी इतने ही डिस्टेंस पे है, सभी बराबर डिस्टेंस पे है इस पॉइंट से। ठीक है, तो जो ये फिक्स पॉइंट होता है, इस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर। इस फिक्स पॉइंट को क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ द सर्कल। और जो ये फिक्स डिस्टेंस होता है, सेंटर से, ये क्या होती है, रेडियस ऑफ द सर्कल। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये जितनी भी मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये सारी क्या है, रेडियस है। ठीक है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल क्या है, सेंटर से, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर से एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, किसी भी पॉइंट पर सर्कल की, ये क्या होगी, रेडियस। ये भी क्या है, इतनी क्या है, रेडियस। ठीक है, आर्क क्या होती है, आर्क क्या है, बेसिकली कनेक्टेड कर्व ऑफ अ सर्कल। मतलब जो कनेक्टेड कर्व है, इतना हिस्सा अगर मैं बोलती हूँ, देखो ये पूरा तो सर्कल बन गया, लेकिन मैं इतना सा हिस्सा बोलती हूँ तो ये हिस्सा क्या है, ये एक आर्क है। ये कनेक्टेड कर्व है एक सर्कल का, जो सर्कल को कनेक्ट करती है एक दूसरे से। जैसे एक कर्व ये हो गया, एक कर्व ये हो गया, एक कर्व ये हो गया, इसी तरीके से। ठीक है, कोड क्या होती है, कोड ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कमफ्रेंस। ए बी इज अ कोड इन फिगर। कोड क्या होती है, सर्कल के अंदर एक लाइन होती है तो जो पॉइंट्स को जोड़ती है सर्कमफ्रेंस पे। ये क्या है, जो पेरीमीटर होता है ना उसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। बाकी जो फिगर्स हैं उनको तो पेरीमीटर बोलते हैं, लेकिन सर्कल की को पेरीमीटर नहीं बोलते। इसकी जो ये आउटलाइन होती है उसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस पे किसी भी दो पॉइंट, ये पॉइंट ले लिया और एक ये पॉइंट ले लिया, अगर मैं इसको ज्वाइन करा दूं तो ये क्या है, कोड है। ठीक, कहीं पर भी ले लो, एक यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया, तो ये क्या है, कोड है। एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, ये मिलकर क्या बनेगी, एक कोड बनेगी। ठीक है, ए बी जो है, यहाँ पर जो ए बी है ये क्या है, कोड है। ठीक है, नेक्स्ट है, अ कोड पासिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर। जो कोड सेंटर से जाएगी, ये सेंटर, अगर कोई कोड यहाँ से जाती है, ये क्या होती है, सबसे लॉन्गेस्ट कोड होती है सबसे पहले, और लॉन्गेस्ट कोड के साथ साथ ये क्या होती है, डायमीटर होती है सर्कल की। क्या होती है, डायमीटर होती है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, उसके बाद सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, अ रीजन बाउंडेड बाई टू रेडियाई एंड एन आर्क ऑफ अ सर्कल। वो रीजन जो दो रेडियाई, ठीक है, दो रेडियस से और एक आर्क ऑफ अ सर्कल के बीच में जो ये एरिया घिरा हुआ है, येलो जो पोर्शन है, ये क्या है, हमारा सेक्टर है। ठीक है, दो रेडियाई और एक आर्क से मिलकर जो बनता है वो क्या है, सेक्टर है। ठीक है, फिर है सेगमेंट। सेगमेंट क्या है, अ रीजन बाउंडेड बाय अ कोड एंड एन आर्क लाइंग बिटवीन द कोड एंड पॉइंट। सेगमेंट वो रीजन है जो एक कोड और एक आर्क, ठीक है, एक कोड होगी और एक ही आर्क होगी, इसके बीच में जो हमारा एरिया है, जो पिंक वाला ये एरिया है, ये क्या है, सेगमेंट है। ठीक है, सेक्टर और सेगमेंट में फर्क है। सेक्टर तो सेंटर से जा रहा है ये, और ये क्या हो रही है, कोड से जा रही है। ठीक है, ये फर्क है दोनों में। अब कुछ थ्योरम्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुननी है, आपको क्वेश्चंस में बहुत काम आएंगी। फर्स्ट है, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट अ सेंटर। इक्वल कोड्स मतलब कोई भी दो कोड्स हैं, अगर वो इक्वल है हमारी, जैसे ये एक कोड है और एक ये कोड है, ये दो कोड्स हैं, ये क्या करेंगी, इक्वल एंगल्स बनाएंगी सेंटर से। सेंटर से अगर ये दोनों इक्वल लेंथ में है तो ये जो सेंटर से एंगल बनाएंगी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका अपोजिट भी जो कन्वर्स है वो भी ट्रू है। जो कोड्स है अगर उनके एंगल्स इक्वल है, मतलब अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, इसका मतलब जो ये कोड्स बना रही हैं ये कोड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। परपेंडिकुलर पता है ना, 90 डिग्री का जो एंगल बनाता है। जो परपेंडिकुलर है कहाँ से, सेंटर से। ये सेंटर है हमारा, इस सेंटर से ये बना रहा है परपेंडिकुलर यहाँ 90 डिग्री। ठीक है, तो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड, ये क्या है, कोड है, बाइसेक्ट्स द कोड। ये इस कोड को दो बराबर हिस्सों में बांटेगी, मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या है, इक्वल है। ठीक है, मतलब ए डी इज इक्वल टू डी बी। इसका कन्वर्स भी ट्रू है। द लाइन ड्रोन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। अगर एक कोड है और ये कोड पे से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो सेंटर पर जा रही है, तो वो क्या होगी, वो परपेंडिकुलर होगी इस कोड की। ठीक है,
थर्ड थ्योरम है इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल। जो इक्वल कोड्स हैं एक सर्कल की, जैसे एक कोड ये है और एक कोड ये है, ये दो इक्वल कोड्स अगर हमने ली हैं और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, या फिर दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल की, मतलब दो सर्कल बिल्कुल सेम है उनका सब कुछ, आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर ये है इक्वी डिस्टेंस, ये क्या होती है, इक्वी डिस्टेंस होंगी सेंटर पे से, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस है, उतनी ही दूरी सेंटर से, ये भी उतनी ही दूरी पर है और ये भी उतनी ही दूरी पर है, दोनों बराबर दूरी पे हैं, ठीक है। और रिस्पेक्टिव सेंटर से बोल सकते हो आप। कन्वर्सली क्या होगा, कोड्स आर इक्वल इफ दे आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर वो इक्वल डिस्टेंस है सेंटर पे से, इसका मतलब वो कोड्स क्या है, इक्वल है। इसका अपोजिट भी ये ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट है the angle subtended by an arc at center is double the angle subtended by it any point on the remaining part of the circle। मतलब जो एंगल, वो एंगल जो बन रहा है बाय एन आर्क, किसी भी आर्क से एट सेंटर, मतलब जो सेंटर पे जो ये एंगल बन रहा है ना, ये क्या होगा, डबल होगा किसके, इस एंगल के, ठीक है। इस एंगल के ये एंगल क्या होगा, डबल होगा अगर जो क्या है, बाई एनी पॉइंट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। यहाँ पे इस पॉइंट का ध्यान रखना, ये दो पॉइंट्स है, इस कोड पे से ही ये बन रहा है और इसी कोड पे से ये बन रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो ये वाला एंगल होगा ये क्या होगा, इसका डबल होगा, ठीक है। एंगल इन ए सेमी सर्कल इज द राइट एंगल। सेमी सर्कल में जब भी एंगल होता है, अगर सेमी सर्कल में कोई भी एंगल आपसे पूछा जाए तो वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा, राइट एंगल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। सेम सेगमेंट के अंदर जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। कहने का मतलब क्या है, आपकी जैसे यहाँ पे ये आपकी कोड है, ठीक है, आपका एक इसी सेगमेंट से ये है और इसी से ये है, ठीक है, इसी से ये जो मतलब ये सेगमेंट आपकी बन रही है ना, तो यहाँ से क्या होगा, जो ये एंगल्स, एंगल ए और जो एंगल बी है ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसमें क्या था, सेंटर से एक एंगल जो सेंटर वाला है, ठीक है, सेंटर की बात नहीं हो रही यहाँ पे, इसमें सेंटर वाला ही था, सेंटर वाला डबल होता है इसके, इसमें सेंटर की बात नहीं हो रही, कोई भी दो है इसी से बन रहे हैं, ये वाला भी और ये भी इसी से बन रहा है, तो ये एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, ठीक है। उसके बाद लास्ट थ्योरम है द सम ऑफ आइदर ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। हमें पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जो क्वाड्रिलेटरल जो मतलब चार साइड्स होती है जिसकी, वो एक सर्कल से घिरा हुआ है, सर्कल के अंदर हो, तो उसकी जो सम होता है उनकी अपोजिट एंगल्स का, वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इसका कन्वर्स भी उल्टा होगा। जो क्वाड्रिलेटरल है, मान लीजिए ए बी सी डी, ये साइक्लिक होगा कब, जो ऑल 4 वर्टिसेस हैं वो कहाँ लाई करेंगी, ऑन सी पर, मतलब सी क्या है, जो आपका सर्कमफ्रेंस है, ठीक है। तो ये 6 थ्योरम्स थी, इंपॉर्टेंट है काफ़ी थ्योरम्स, हर क्वेश्चन में ये आपके काम आएंगी। तो मैं बोलूँगी कि ये जितनी भी ये आपकी थ्योरम्स हैं, ये 6 थ्योरम्स है, इसको 2-3 बार आप रिवाइज कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूरा चैप्टर इन्हीं से कवर होगा आगे आपका। चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। आज की जो वर्कशीट है उसमें आपका सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये जिसके 6 पार्ट्स है हमारे। ट्राई योरसेल्फ। फर्स्ट से रीड करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल इज। लॉन्गेस्ट कोड क्या होती है, जो सेंटर से पास हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायामीटर बोलते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा फर्स्ट का, डायामीटर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज डैश इज द रीजन बिटवीन द कोड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। फॉर एग्जाम्पल ये आपका सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, ये आपका सर्कल है, इस सर्कल में रीजन बिटवीन कोड, ये आपकी कोड है, इस कोड और आर्क की, ये हो गई कोड और ये आर्क, तो ये क्या होता है, ये सेक्टर होता है या सेगमेंट होता है, ये सेगमेंट होता है। सेक्टर तो क्या होता है, सेंटर से पास करता है, ठीक है ना, तो ये वाला हिस्सा नीचे वाला क्या है, सेगमेंट है, तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, सेगमेंट। थर्ड है सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन रेडियाई जॉइनिंग एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क टू सर्कल। सेक्टर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका सर्कल है, रेडियाई जॉइनिंग एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी आर्क है, इसकी रेडियाई और ये जो रेडियाई होती है, ये रेडियाई और डैश ऑफ द सर्कल और आर्क ऑफ द सर्कल, ठीक है, समझ में आ गया। 2 रेडियाई और एक आर्क का जो ये एरिया होता है, ये क्या होता है, सेक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन रेडियाई जॉइनिंग एंड पॉइंट्स ऑफ द सर्कल टू एंड ऑफ द आर्क टू द सर्कल एंड आर्क ऑफ द सर्कल, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ वन इज इन द गिवन फिगर BOC। BOC यहाँ पे जो ये लाइन है, ये क्या है, डायामीटर, इज द डायामीटर ऑफ द सर्कल। AB इज इक्वल्स टू AB। AB इज इक्वल्स टू, मतलब ये जो लाइन है AB है, ये क्या है, AC के इक्वल है, ठीक है।
देन ए बी सी, जो एंगल ए बी सी है, एंगल जो ए बी सी है वो किसके इक्वल होगा, ए सी बी के। ये तो हमें भी पता है क्योंकि ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला रूल है ये तो। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो इसके जो अपोजिट एंगल्स है ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ए बी सी वाला एंगल इक्वल है तो ए सी बी वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, इसको पूरा मिला लेना इस तरीके से जैसे यहाँ पे ड्रॉ है। क्लियर? तो ये हो जाएगा एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी। उसके बाद है इफ द कोड्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, अगर दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है, कॉन्ग्रुएंट मतलब सब कुछ सेम है, बराबर सर्कल्स बिल्कुल बनाए हैं, अगर उनमें दो कोड्स हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ ए बी और सी डी, ये है ए बी और ये है सी डी। ठीक है, ए बी और ये है सी डी, ये दो कोड्स हैं, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, ये सेंटर से क्या करते हैं, इक्वल एंगल बनाते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या बनाते हैं, इक्वल एंगल बनाते हैं। तो क्या बताओ, ए बी सी डी के इक्वल होगा, ए बी बड़ा होगा सी डी से, ए बी छोटा होगा ए डी से, मतलब कोड नन ऑफ द अबव। तो एक बात देखो, अगर कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट कब होगी, जब उनका सेम सब कुछ होगा, और कॉन्ग्रुएंट के अंदर दोनों ही सेंटर से मिल रही हैं, ए बी एंड सी डी ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड, दोनों ही सर्कल्स बराबर हैं, तो जो हमारी कोड्स हैं वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। ठीक है, लिखोगे ए पार्ट इसका ऑप्शन होगा। इफ कोड्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द, अगर उनके एंगल्स इक्वल बन रहे हैं इसका मतलब वो कोड क्या है, इक्वल है। ठीक है, उसके बाद है सिक्स पार्ट, इसका लिख लेना। ठीक है, ए पार्ट इसका आंसर होगा। सिक्स है ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। यहाँ पे मान लीजिए ए बी और सी डी, ये है आपका ए बी और ये है सी डी, ये दो इक्वल कोड्स हैं जो जहाँ पे ये सेंटर पे ज्वाइन कर रही हैं ओ पे, सच दैट जो ए ओ बी है ये जो है ये क्या है, 80 डिग्री है। तो सी ओ डी क्या होगा, अभी अभी हमने पढ़ा है ना कि अगर इक्वल एंगल्स बनाती है तो कोड इक्वल होती है। अब की बार उल्टा दे दिया, कोड इक्वल दे दी, इसका मतलब एंगल इक्वल बनाएंगी, तो ये एंगल 80 है तो ये भी एंगल 80 होगा, तो क्या हो जाएगा आंसर आपका 80 आ जाएगा। ठीक है, फिफ्थ का तो ये हो गई आपकी वर्कशीट, ये 6 आपके फिल इन द ब्लैंक सिर्फ आज आपकी वर्कशीट में थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।